नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ तुषार। काशी के दशामेध तीर्थ पर पितृपक्ष में रविवार को भी मातृ नवमी का मान किया गया। इस मौके पर काशी की सामाजिक संस्था आगमन की ओर से कोख में मारी गई बेटियों के श्राद्ध का दुर्लभ अनुष्ठान काशी में किया गया। अंतिम प्रणाम का दिव्य अनुष्ठान दशाश्वमेध घाट पर कर्मकांडी ब्राह्मण श्रीनाथ पाठक रानी गुरु के सानिध्य में पंडित दिनेश चौबे के आचार्यत्व में हुआ। अनुष्ठान में इस वर्ष 15,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध मानस पिता के रूप में डॉक्टर संतोष ओझा ने किया। श्राद्ध की दृष्टि से उत्तम काल मध्याह्न में त्रिपिंडी श्राद्ध के विधान आरंभ हुए। श्राद्ध में प्रत्येक अजन्मी बेटी के निमित्त जौ, चावल और खोआ का पिंड बनाकर उसका दान किया गया। आगमन संस्था द्वारा अजन्मी बेटियों के श्राद्ध का यह 10वां वर्ष है। इससे पूर्व के 9 वर्षों में 67,000 अजन्मी बेटियों के लिए सर्वाधिक मोक्ष अनुष्ठान कराया गया। 10वें वर्ष 15,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध कराया जाना है। इस वर्ष के अनुष्ठान के बाद 10 वर्ष में कुल 82,000 अजन्मी बेटियों के श्राद्ध का कर्मकांड पूरा हो चुका है। डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि सन 2001 का वह दौर था जब हम आगमन टीम के साथ एड्स महामारी के जन जागरण अभियान चलाया करते थे। उस दरमियान एक दिन हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने बेटे के चाह में कन्या भ्रूण की हत्या पत्नी के गर्भ में ही करा दिया था। उसके लिए वह सामान्य घटना थी, लेकिन इस घटना ने ही हमें बेटियों के जन्म से जुड़ी बातों के लिए जन जागरण करने की प्रेरणा दी। अगले 1 दशक से अधिक समय तक कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए आगमन संस्था की ओर से जन जागरण अभियान चलाए जाते रहे। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष 2013 में पुनः एक घटना से मारी गई बेटियों के मोक्ष दिलाने की प्रेरणा मिली। विचार आया कि जब पेट में पल रही बेटियों को बचाने में सफल नहीं हो पाया तो कम से कम उनके मोक्ष की तो कामना कर ही सकता हूँ। यहीं से बेटियों के मोक्ष के लिए अंतिम प्रणाम का दिव्य अनुष्ठान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। काशी के विद्वान इस अनुष्ठान को लेकर एकमत नहीं थे। हमारे परिजन भी अनहोनी, अशुभता या बाधा को लेकर चिंतित थे। लिहाजा श्रेष्ठ विद्वानों से मिलकर शास्त्र सम्मत बातों की जानकारी और जैसे तैसे परिजनों की नाराजगी और रजामंदी के बाद अनुष्ठान को काशी के दशाश्वमेध घाट पर प्रारंभ किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से राहुल गुप्ता, शिव कुमार, जादूगर किरण और जितेंद्र, आलोक पांडे, अरुण ओझा, हरिकृष्ण प्रेमी, राजकृष्ण गुप्ता, गोपाल शर्मा, साधना, आयुष टिंकू, हिमांशु गुप्ता, तुषार चौरसिया, शिवम गुप्ता, हिमांशु श्रीवास्तव, संजय गुप्ता आदि लोग शामिल थे। संतोष ओझा हमारा नाम है और संस्थापक सचिव हूँ आगमन संस्था का। आज मातृ नवमी है और मातृ नवमी पे हम लोगों ने 15,000 बेटियों का, उन बेटियों का जिनके माँ बाप ने पेट में भ्रूण हत्या किया, जिसे सिंपली ऑपरेशन समझा, लेकिन ये सही मायने में ऑपरेशन नहीं है, ये एक प्रकार का हत्या है। यदि शास्त्र की हम बात करें तो जीव हत्या के बाद वो प्रेत योनि में जाता है यदि उसका सही ढंग से कर्म नहीं किया गया, विधान नहीं किया गया, और वो बाद में परिवार के ही कष्ट का कारण बनता है। हम लोगों की मंशा है कि वो जो 15,000 लड़कियां जो जिनके परिजनों ने जिन्हें मारा, दुनिया देखने से वंचित किया, उन्हें कम से कम मोक्ष मिले। और मोक्ष के लिए हम लोगों ने रानी गुरु और दिनेश शंकर दुबे जी के नेतृत्व में, या ये कहा जाए कि उनके आचार्यत्व में, उस पूरे अनुष्ठान को हम लोगों ने संपन्न कराया। साफ साफ हम लोगों का मकसद ये है कि बेटी न मारा जाए, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, बेटी भी अब चांद तारे तक पहुंची हुई है। एक और दूसरा, जो बेटियां जाने अनजाने में परिजनों द्वारा मारी गई हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में कह लें या पूरे भारत में कह लें, हर वर्ष लाखों बेटियां अबॉर्शन से या अन्य तरीकों से मारी है। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे में जनता को भी क्या करें? देखिए, हम लोग 2001 से इस अभियान को चला रहे हैं, 23 साल हो गए। इस 23 साल में यदि हम लोग आंकड़ों की बात करें तो हम लोग के यहाँ पहले आंकड़ा 736 का था, मतलब 1000 में 736, जो आंकड़ा आज के समय में 923 पे आ गया है। मतलब लगभग अभी भी संख्या कम है, लेकिन जबकि कुदरती यदि बात करें, वैज्ञानिक से हटके कुदरती बात करें तो प्रकृति हमें लड़कियों की संख्या ज्यादा देती है। मतलब 1000 पुरुष पे 1011 लड़कियां होनी चाहिए, और जब तक वो अचीव नहीं कर लेता आंकड़ा, तो उसी तौर पे भ्रूण हत्या किया जा रहा है। ये साफ साफ है। रही बात संदेश की, तो संदेश साफ साफ हम लोगों का है इस मोक्ष कर्म के द्वारा कि लोग ये मोक्ष हम जरूर उनके आत्मा के शांति के लिए, उनके परिजनों के शांति के लिए कराए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में, या ये कहा जाए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का मकसद ये है कि बेटियों को मारना निश्चित तौर पे अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो बेटियां जब अपने स्वरूप पे आएंगी, मतलब वो 10 साल और 12 साल की होंगी,
तो वो घर के लिए परेशानी की वजह बनेगी। परेशानियां जो नाना प्रकार की परेशानियां आप देख रहे हैं, बहुत सारा घर में पैसे होने के बावजूद सुख शांति नहीं है, स्वास्थ्य से वो परेशान है, तमाम नाना परेशानियां। तो सही मायने में ये भ्रूण हत्या का एक साइड इफेक्ट है। संदेश फिर से हम यही दोहराएंगे, लोग बेटा और बेटी में भेद करना बंद करें। अब कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं और इस तरह के तमाम खबर के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।